स्टूडेंट्स, दिस इज HC वर्मा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। क्वेश्चन है हमारे पास, अ वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रिजल्टेंट। हमारे पास दो वेक्टर है जिनका इंक्लिनेशन हमें एक्स एक्सिस से बता दिया गया है। ए वेक्टर हमारा इंक्लाइंड है 20 डिग्री और बी वेक्टर हमारा इंक्लाइंड है 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। हमारे पास दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है। हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। तो हमारा ए वेक्टर इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से 20 डिग्री। क्वेश्चन में हमें गिवन है ये कि हमारा जो ए वेक्टर है वो 20 डिग्री इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से और बी वेक्टर हमारा इंक्लाइंड है 110 डिग्री। तो ये हमारे बी वेक्टर का इंक्लिनेशन हो जाएगा 110 डिग्री। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। तो हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया है और जब हम इसका डायगोनल लेंगे तो वो हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट दे देगा। तो हम आर निकालना चाहते हैं और आर का फॉर्मूला हमारे पास होता है रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में हमें दिया है 4 मीटर। बस अब हमें यहाँ पर थीटा की ज़रूरत है। थीटा होता है हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल हमारे पास अभी नहीं है। हमें बताया है एक्स एक्सिस से बी का इंक्लिनेशन जो कि 110 है और एक्स एक्सिस से ए वेक्टर का इंक्लिनेशन 20 डिग्री है। तो अभी हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच। तो हमें चाहिए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो कि हमारा थीटा रहेगा। अब हम थीटा निकालेंगे कैसे? हम इस पूरे एंगल को कंसिडर कर लेते हैं बी तक हमारा एंगल है 110 और उसमें से अगर हम यदि 20 माइनस कर दें, मतलब हम ये वाला एंगल माइनस कर दें, बी के इंक्लिनेशन में से ए का इंक्लिनेशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि हमारा थीटा रहेगा। तो थीटा हमें मिलेगा 110 माइनस 20 जो कि आएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो हमारे पास थीटा आ चुका है। अब हम आर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ए है हमारे पास 3 का स्क्वायर कर दें, बी का स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 3 × 4 कॉस 90। और हम जानते हैं कॉस 90 ज़ीरो होता है। तो ये वाला जो टर्म है हमारा ज़ीरो हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हम ले लें 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 9 + 16 25 का रूट होता है 5। तो हमारे पास आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये निकला है 5 मीटर। अब हम इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। हम पहले डायरेक्शन निकालेंगे आर वेक्टर की फ्रॉम ए वेक्टर, जो कि हमारा एंगल रहेगा ए वेक्टर से आर वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा। तो हमारे पास अल्फ़ा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके अल्फ़ा निकाल लेंगे। अल्फ़ा है हमारा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो यहाँ से अल्फ़ा निकलेगा हमारा tan इनवर्स बी है हमारे पास 4 × साइन 90 हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 है, प्लस ए प्लस बी 3 + 4 कॉस 90 और हम जानते हैं साइन 90 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 4 और नीचे 3 और ये वाला टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 ज़ीरो होता है। तो tan इनवर्स 4/3 की जो वैल्यू होती है वो आप याद रखेंगे, tan इनवर्स 4/3 होता है 53 डिग्री।
और इसी तरह आप एक वैल्यू और याद रख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 होता है 37 डिग्री और tan इनवर्स 4/3 होता है 53 डिग्री। तो ये दो वैल्यू आप याद रखें। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल निकला है ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच, ये वाला एंगल हमारा है, ये वाला, ये एंगल है हमारे पास 53 डिग्री। अब हमें आर का इंक्लिनेशन निकालना है एक्स एक्सिस से, तो हम यहाँ तक का एंगल 20 ले लेंगे और 20 + 53 कर दें, तो हम निकाल लेते हैं एंगल ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से हमारा जो एंगल रहेगा यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा, 20 + 53, तो ये हो जाएगा 20 + 53, तो ये आएगा हमारे पास 73 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा आर का मैग्नीट्यूड निकला है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला जो कि हमारा निकला 5 मीटर, और एक्स एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन निकला 73 डिग्री। थैंक यू।